मेरा नाम इब्राहिम शेख है। मैं किशनगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं अपने बारे में एक आप बीती घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो मेरी जिंदगी की एक सच्ची घटना है। एक बार मैं काम करने के सिलसिले में नैनीताल गया हुआ था। वहां पर मैं क्रेन चलाने का काम करता था। एक सरिया फैक्ट्री में क्रेन चलाता था और लगभग 2 सालों तक मैं वहां पर क्रेन चलाया। पर एक घटना ऐसे घट गई जिसके कारण मुझे क्रेन चलाने का काम ही छोड़कर अपने घर किशनगढ़ वापस आना पड़ा। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भूत प्रेत जैसी ताकतों पर विश्वास नहीं करते, पर उन्हें जब दिखना होगा दिख जाएंगे, फिर चाहे आप उन पर यकीन करते हो या ना करते हो। मैंने भी अपनी जिंदगी में एक बार जिन्नात को देखा था, जिसे देखने के बाद मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मैं अपना काम छोड़कर अपने घर वापस चला आया। जिन्नात जिसे चाहे माला माल बना दे और जिसे चाहे कंगाल बना दे। मैं भी औरों की तरह भूत प्रेत पर कभी विश्वास नहीं करता था। मुझे भी जिन्नात, भूत प्रेत ये सब वहम मात्र लगते थे। पर जब मैंने उसे अपनी नजरों से देखा और अपनी आंखों से देखा, होशो हवास में देखा, तो मेरे होश के होश उड़ के रह गए। एक ऐसी घटना जिसके बारे में मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था, वो मेरे साथ हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई ऐसी घटना मेरे साथ भी घट सकती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। पर वो एक भयानक घटना मेरे साथ घटी थी जिसने मुझे अंदर से झकझोर कर रख दिया हुआ था। हुआ यह था कि मैं नैनीताल में एक सरिया फैक्ट्री में क्रेन चलाने का काम कर रहा था। पहले तो दिन में ही मुझे काम मिल जाता। मैं अक्सर दिन के समय ही काम कर लिया करता था, पर काम का प्रेशर ज्यादा होने के कारण क्रेन को दिन रात चलाना पड़ता था। फैक्ट्री का मालिक मुझे बोला कि तुम दूसरी शिफ्ट में काम करने आना और रात के समय घर चले जाना। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, काम तो काम होता है। कंपनी के मालिक को प्रोडक्शन चाहिए था और मुझे पैसा। जब पैसा कमाने के लिए घर से बाहर निकला हूँ तो अगर थोड़ा ज्यादा पैसा कमा भी लूं तो इसमें हर्ज ही क्या है। मैं तैयार हो गया। अब मैं सुबह ड्यूटी छोड़कर दोपहर पर काम पर जाने लगा, जिस कारण मेरी छुट्टी रात के 2 बजे होती। काम का प्रेशर भी बहुत ज्यादा था। मैं काम नहीं करूंगा ऐसा बोल नहीं सकता था। क्रेन चलाना मेरा काम था, इसलिए मैं क्रेन चलाता था। अब मैं अपने काम में रम चुका था, पर इसी दौरान एक घटना घटी जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया, जिसने मुझे डर का एहसास दिला दिया। भूत प्रेत जिन्नात का डर कैसा होता है यह मैंने तब जाना। मैं रोज रात के 2 बजे अपनी ड्यूटी खत्म करके मैं अपने किराए के कमरे में वापस जाता था। फैक्ट्री से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर एक किराए का कमरा लिया हुआ था मैंने। कमरा अच्छा खासा था। मैं ड्यूटी से छूटकर सीधे अपने कमरे में चला जाता। मेरे पास एक साइकिल भी थी जिससे मैं ड्यूटी आना जाना करता था। एक रात मैं 2 बजे अपनी ड्यूटी खत्म करके वापस किराए के घर पर जा रहा था। मैंने देखा कि एक बिल्कुल काले रंग का कुत्ता सड़क के किनारे बैठा हुआ है। वो जिस जगह बैठा हुआ था उस जगह पर बहुत से पेड़ थे और वो जगह सुनसान भी थी। उस सुनसान जगह पर काले रंग का कुत्ता बैठकर नहीं पता किसका इंतजार कर रहा था। सड़क के किनारे लगी हुई स्ट्रीट लाइट से वो मुझे साफ नजर आ रहा था। मैंने उसे कुछ दूर से ही देखा। उस कुत्ते की नजर भी मेरे ऊपर ही थी। मैं जैसे ही उसके सामने से रास्ता पार किया कि वो कुत्ता सड़क के किनारे से उठा और मेरी साइकिल के पीछे पीछे चल दिया। कभी वो मेरी साइकिल के पीछे पीछे चलता तो कभी आगे आगे, मानो कि वो मेरा पालतू कुत्ता हो। पर मैंने तो कभी उससे पहले देखा ही नहीं था। मैं अपनी मस्ती में मस्त साइकिल चलाता और वो मेरी साइकिल के आगे पीछे मेरा पीछा करता। उस कुत्ते को देखकर मैं सोचने लगा कि ये कैसा कुत्ता है जो कि मेरी साइकिल के आगे पीछे कर रहा है। मुझे घर वापस जाना था, इसलिए मैं साइकिल स्पीड से चला रहा था, पर वो कुत्ता भी मेरे साथ तेजी से दौड़ता हुआ चल रहा था। जब मैं अपने किराए के रूम में पहुंचा और जैसे ही साइकिल से उतरकर अपने कमरे का ताला खोला तो देखा कि वो कुत्ता जिस रास्ते से मेरा पीछा करते हुए आया था उसी रास्ते वापस चला गया। मुझे उस दिन कुछ विशेष नहीं लगा। मैंने सोचा कि कोई कुत्ता होगा जो कहीं से आ गया होगा। उस रात मैं अपने किराए के कमरे में सो गया। सुबह उठना था और फिर कल ड्यूटी की तैयारी भी करना थी। उसके बाद वाले दिन को मैं फिर से ड्यूटी गया और फिर से मेरी छुट्टी रात के 2 बजे हुई। मैं अपनी साइकिल उठाया और अपने किराए के घर की तरफ चल दिया। मैं जैसे ही उस सुनसान रास्ते पर पहुंचा तो देखा कि वो कुत्ता फिर से वहीं पर बैठा हुआ है। फिर से उसी सुनसान जगह पर पेड़ के सामने बैठकर मानो वो कुत्ता मेरा इंतजार कर रहा हो। मैं जैसे ही अपनी साइकिल उसके सामने से पार किया तो देखा कि वो कुत्ता फिर से अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और मेरा पीछा करने लगा। मैं अपनी मस्ती में मस्त साइकिल चलाता और वो कुत्ता मेरी साइकिल के आगे पीछे होते हुए चलता। कभी दौड़ता हुआ मेरी साइकिल से आगे निकल जाता तो कभी पीछे हो जाता। उस कुत्ते की अजीब हरकतें देखकर मुझे थोड़ा शक भी होने लगा। मैं अपने किराए के घर पहुंचा तो फिर से वो कुत्ता वापस जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से होते हुए चला जाता। मैं थोड़ा सोच में पड़ गया।
अब ये रोज की बात हो गई थी। रोज का यही काम था उस कुत्ते का। जब भी मैं रात के 2 बजे अपनी ड्यूटी से घर वापस आता तो वो कुत्ता मुझे उस सुनसान झाड़ी के पास मिल जाता और मुझे मेरे साइकिल के आगे पीछे दौड़ता हुआ मेरा पीछा करता। कभी मैं सोचता कि एक पत्थर उठाऊं और इसे दे मारूं या इसे यहाँ से चला जाने के लिए कहूं, पर मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं। मैं मन ही मन सोचता कि मैं इस फैक्ट्री में 2 सालों से काम कर रहा हूँ, पर आज तक कभी ऐसा काला कुत्ता नहीं देखा। ये कुत्ता आखिर यहाँ करता क्या है? वो कभी रात के सुनसान में जब चारों तरफ सन्नाटा छाया रहता है जब निकलता है। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या माजरा है। दूर दूर तक कोई नहीं रहता है, पर ये कुत्ता यहाँ करता क्या है? कभी कभी मुझे शक भी होता कि ये कुत्ता है या कुछ और। मैंने अब तक कभी भी इतने काले रंग का कुत्ता नहीं देखा था, जबकि मैं इस फैक्ट्री में पिछले 2 सालों से काम कर रहा हूँ। जब मैं अपने किराए के घर पहुंच जाता, जैसे ही ताला खुलता तो वो कुत्ता वापस अपने रास्ते होते हुए फैक्ट्री की तरफ चला जाता। मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। मैंने ये बात अपने साथ काम कर रहे अन्य साथियों को भी बताई, पर उनकी तरफ से कोई खास जवाब नहीं मिला। वे सभी बोले कि हो सकता है कोई कुत्ता होगा, पर वो कुत्ता हमेशा रात के 2 बजे सुनसान सड़क में मेरा इंतजार उस जंगल वाले रास्ते के पास करता। एक रात मैं अपनी ड्यूटी से निकला, रात के वही 2 बज रहे थे। मुझे पता था कि वो कुत्ता उस सुनसान जगह पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंचा तो देखा कि वो कुत्ता फिर से वहीं पर बैठा हुआ है। मैं साइकिल लेकर आगे निकल गया, वो कुत्ता भी मेरे पीछे पीछे चल दिया। फिर से कभी वो मेरे साइकिल के आगे चला जाता तो कभी पीछे। मैं मस्ती में अपना साइकिल चला रहा था, सोच रहा था कि आज मैं इस कुत्ते के बारे में पता लगा कर रहूंगा। जब ड्यूटी जाता हूँ तो ये दिखता नहीं, और जब वापस आता हूँ तो ये काला कुत्ता मेरा पीछा करने लगता है। आखिर ये मेरा पीछा करते हुए मेरे किराए के घर तक क्यों आता है? और जब मैं अपने घर का दरवाजा खोलता हूँ तो ये फिर वापस चला जाता है। मेरे दिल में जिज्ञासा जाग उठी थी। मैं उस काले कुत्ते के बारे में जानना चाह रहा था। मैं अपने किराए के घर के अंदर पहुंचा और अपनी साइकिल एक साइड में खड़ा करके चाबी निकाली। जैसे ही मैं दरवाजा खोला तो पीछे मुड़कर देखा कि वो कुत्ता फिर से फैक्ट्री वाले रास्ते पर चला जा रहा है। मैं चुपके से कमरा बंद किया और पैदल ही उस कुत्ते के पीछे पीछे चल दिया। मेरे घर से कुछ ही दूर पर एक चौराहा था जहां पर कुछ दुकान थी। उसी चौराहे से होते हुए फैक्ट्री जाया करता था मैं। वो काला कुत्ता उस चौराहे के पास पहुंचा और फैक्ट्री जाने वाले रास्ते की तरफ मुड़ गया। मैं भी उसका पीछा करते हुए चौराहे के पास पहुंच गया। जैसे ही मैं चौराहे के पास से मुड़ा तो मैंने देखा कि एक बिल्कुल लंबा आदमी, जिसकी ऊंचाई लगभग सड़क के किनारे लगे हुए इलेक्ट्रिक पोल से भी ज्यादा थी, वो आदमी अपनी मस्ती में चला जा रहा था। ठीक उसी तरफ जा रहा था जिस तरफ फैक्ट्री थी। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। मैं चौराहे के पास खड़ा होकर उसे देख रहा था। उस जगह मेरे और उस लंबे आदमी के अलावा तीसरा और कोई नहीं था। वो लंबा सा आदमी अपनी मस्ती में चला जा रहा था। उस आदमी का साया इतना लंबा था जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। स्ट्रीट लाइट जल रही थी और मैं उस आदमी को अच्छी तरह देख सकता था। वो लंबा सा आदमी जिसने बिल्कुल सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहन रखा था, रात में उससे गजब का चमक रहा था। वो लंबा सा आदमी उससे कई गुना लंबा उसका साया था, जिसका कोई अंत ही ना हो। अपनी मस्ती में झूमता हुआ चला जा रहा था। एक गजब सी खुशबू चारों तरफ फैल चुकी थी। मैंने उससे पहले कभी इस तरह की खुशबू कभी नहीं सूंघी थी। मैं जैसे ही उस लंबे साए वाले आदमी को देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं इतना डर गया कि चौराहे के पास खड़ा खड़ा कांपने लगा। मेरे मुंह से चीख निकल पाती इससे पहले मैंने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह बहुत जोरों से दबा लिया, पर हल्की सी चीख निकल ही गई। मैंने देखा कि वो लंबा सा आदमी जिसका लंबा साया था वो रुक गया। मैं बहुत ही डर गया। सोचा कि अगर ये पलटकर पीछे देखा तो मुझे पाएगा और मुझे जान से मार देगा, इसलिए वो पीछे पलट पाता उससे पहले मैं चौराहे के पास एक पान की गुमटी थी, मैं दौड़कर उस गुमटी की दीवार से चिपक कर बैठ गया। मैंने अपने दोनों हाथ से अपना मुंह जोरों से दबा रखा था। मैंने देखा कि उसकी परछाई में हलचल हो रही है, मानो कि वो पलटकर वापस आ रहा हो। डर और घबराहट से मेरा बहुत बुरा हाल हो चुका था। वो लंबा साया आगे की तरफ बढ़ा। मैं अपने दोनों हाथों से अपना मुंह दबाए हुए था। उस पान की गुमटी से चिपक कर छुपने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा कि अब वो मेरे पास आ रहा है। किसी तरह अगर मैं उसके हाथ लग जाऊंगा तो वो मुझे मारे बिना नहीं रह सकता। पूरा पसीने से तरबतर हो चुका था मैं। फिर मैंने देखा कि वो लंबा साया धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ा चला जा रहा है। कुछ देर के बाद वो लंबा सा आदमी जिसका साया बहुत लंबा था वो अंधेरे में कहीं गुम हो गया। मैं अब भी पानी गुमटी से चिपक कर बैठा हुआ था। जो खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। जब मुझे पूरा यकीन हो गया कि लंबे साया वाला आदमी चला गया तो मैं उस जगह से उठा और सीधा दौड़ता हुआ अपने किराए के घर में आ गया। अब मुझे नींद आने वाली नहीं थी। डर से तो मेरा हाल बेहाल हो चुका था। रात भर मैं अपने बिस्तर पर बैठा रहा और कांपता रहा। जब सुबह हुई तो मैं सीधे मकान मालिक के पास गया और किराए का हिसाब कर उसी दिन अपने घर किशनगढ़ वापस चला आया। मैं घर पहुंचकर ये बात अपने घर में अपने माता पिता और दोस्तों को बताया तो उन्होंने कहा कि अच्छा किया जो भाग कर चले आए, नहीं तो वो तुम्हें मार देता। पर जब ये बात मैंने अपने मस्जिद के मौलाना साहब को बताई तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जो कुत्ता रोज घर तक छोड़ने आता था और छोड़कर वापस चला जाता था वो और कोई नहीं बल्कि वो एक जिन था, जो जिन तुम्हारी जान की हिफाजत कर रहा था, चाहे जो भी हो। लेकिन मैं तो बहुत डर गया था। आज भी मुझे सपने में वो लंबे साए वाला जिन दिखाई देता है और मैं उसे देखकर बहुत जरा डर जाता हूँ।
और आज भी ऐसा लगता है जैसे मेरे आसपास वो कहीं मौजूद है। मैं उस रात के बाद किसी भी कुत्ते को पत्थर चलाकर नहीं मारता हूँ, ना ही ऐसे सुनसान सड़क से रात को सफर करता हूँ।